हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 7। जी हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जा रही हैं ये सर्विसेज। देखिए जरा, नेचर ऑफ सर्विस क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा है। समझ गया मैं क्या आ रहा है आपके माइंड में क्वेश्चन, कि ये आ रहा है नेचर ऑफ सर्विसेज जो थी, ये सेम नेचर ऑफ सर्विसेज हमारी सेक्शन नंबर 12(6) में भी थी, है ना। यही आ रहा है, बिल्कुल यही बात आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाय वे ऑफ एडमिशन है और वहां पर क्या है, बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर था हमारा 4, तो आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 3 तक हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आ जाइए बुक की तरफ आ गए और अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 12। सब सेक्शन कहता है कि अगर नेचर ऑफ सर्विसेज ये हैं तो क्या मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन के केस में देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, सिंपल सा है। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जहां पर सर्विस रिसीव की है उसने, वही मान लिया जाएगा क्या, लोकेशन ऑफ सर्विस। ओके ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट एक्चुअली रखा गया है, जहां हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया में है तो क्या करना है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। आउटसाइड इंडिया में हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां वो सर्विस रिसीव करेगा वही मान लिया जाएगा क्या, लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, आउटसाइड इंडिया है, जो लोकेशन होगी वही मान ली जाएगी। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रूल बताया था, ठीक, तो वो रूल आपको रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग पढ़ना था। तो मैं आपको बता दूं, रूल नंबर 5 जो है वो सेम वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में, प्रोपोर्शनेट बेस पर। जी हाँ, ये नया रूल आया है, तो आपको प्रोपोर्शनेट बेस पर डिवाइड कर देना है, और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर एग्जाम्पल करते हैं। वेयर द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनिटरी, ओहो ये वही वाली बात आ गई। ठीक है, एंड a consolidated amount is charged for the supply of service relating to such event, the place of supply of services shall be taken as being each of respective state and union territory in proportionate। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या मान लिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट बेस पर किया जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, और for the value for the services separately collected or determined in terms of the contract or agreement entered in this regard, or in the absence of such contract or agreement on such other basis may be prescribed। यह आपको ध्यान रखनी है बात। आगे मैं एग्जाम्पल दिखलाऊंगा किस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ आपको एक बात कंफर्म कर लेनी है, क्या प्रोपोर्शनेट बेस पर होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 है, मिस्टर एक्स एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन चेन्नई में है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मैसेज टैक्समैन पब्लिकेशंस मुंबई टू कंडक्ट अ बुक फेयर एट चेन्नई। देखिए क्या है, ये क्या करते हैं, कंडक्ट करने के लिए आते हैं। ये ऑर्गेनाइजर है मिस्टर एक्स, ठीक है, और चेन्नई से क्या करते हैं, लोकेटेड इन चेन्नई। मिस्टर एक्स ऑर्गेनाइजर है जो कि चेन्नई में रहते हैं, और एक ऑर्डर रिसीव करते हैं टैक्समैन पब्लिकेशन से कि क्या करना है, कि आपको आकर एक इवेंट जो है वहां पर लगाना है। कहाँ करना है, ये चेन्नई में। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी इन द 2 फॉलोइंग केसेस। तो केसेस देख लेते हैं। अगर पब्लिकेशन रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या करना है हमें, वेयर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड, वो लोकेशन मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखिए, तो सिंपल सा है, सर्विस प्रोवाइड कहाँ की गई है, सर्विस प्रोवाइड की गई है बुक फेयर एट चेन्नई, चेन्नई में। ठीक है, और वो कहाँ के हैं भाई साहब, ये भाई साहब हैं चेन्नई के। ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन है, ये बात ध्यान रखना, अब गलती मत कर देना बिल्कुल भी भूल के। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा
उसी का प्लेस माना जाएगा। यानी कि ये मुंबई और ये चेन्नई क्या हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट हो गए, इंटर स्टेट हो गया सप्लाई, और आपको यहाँ पर देना होगा क्या, IGST। देखिए यही हुआ है। ठीक, अब आते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो सर सिंपल सा है क्या कि जहां सर्विस प्रोवाइड की गई है वही ले लिया जाएगा। तो सर्विस प्रोवाइड कहाँ हो रही है, सर्विस आई मीन टू से कि सर्विस परफॉर्म कहाँ हो रही है। ठीक है, सर्विस परफॉर्म हो रही है चेन्नई में। ओके, चेन्नई चेन्नई, अच्छा इंटर स्टेट, ठीक है, लगा दो CGST और SGST। सो सिंपल इज दैट। ओके, ये यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 देखिए, मिस्टर कपिल शर्मा आज जलंधर बेस्ड कॉमेडियन है। कपिल शर्मा, ओहो, होस्टेड, आप सभी इस नाम को जानते ही होंगे। देखिए किस तरीके से हमारे बुक में भी फेमस हो रहे हैं ये। बेस्ट कॉमेडियन होस्टेड अ कॉमेडी शो एट सिंगापुर। शो है उनका सिंगापुर में। ऑन बर्थडे ओकेजन ऑफ मुंबई बेस्ड एक्टर। मुंबई बेस्ड एक्टर है, उनका शो हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बताया गया है रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो इसको हम क्या लेंगे, अनरजिस्टर्ड। और परफॉर्मेंस कहाँ की जा रही है वो देखना है। तो देखिए कहाँ परफॉर्मेंस हो रही है, ऑन बर्थडे ओकेजन ऑफ मुंबई बेस्ड एक्टर सन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जलंधर हो गया यहाँ पे आपका। ठीक, और क्या हो गया, IGST इज लाइबल टू पेड बाय मिस्टर अनिल शर्मा। IGST पेड कर दिया जाएगा क्योंकि ये कपिल शर्मा जो है वो जलंधर के हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है, परफॉर्मेंस शो हो रहा है हमारा सिंगापुर में। ठीक है, यानी कि अलग अलग कहीं भी हो जाता, मुंबई में हो जाता या फिर इधर हो जाता, तो आपका IGST ही लगता दोनों केसेस में। ठीक, तो चलिए 41 एग्जाम्पल पढ़ते हैं अब। मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर है, होस्टेड एन एग्जीबिशन एट मुंबई टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जिबिटर नेमली चेन्नई स्किल्स। चेन्नई, चेन्नई में ही करना है। इज अ रजिस्टर्ड पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि जो सर्विस रिसीव्ड हो रही है वो कहाँ हो रही है, चेन्नई में हो रही है। और यहाँ पर सप्लायर कहाँ है, दिल्ली का है, तो IGST लग जाएगा। प्लेस ऑफ क्या मान लिया जाएगा, लोकेशन वेयर दी सर्विस रिसिपेंट, रिसिपेंट कहाँ हो रही है, चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई मान लिया जाएगा, IGST लगा दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि हम 42 एग्जाम्पल पर पढ़ चुके हैं। डोंट वरी, मेक पेशेंस, सारे एग्जाम्पल कर देंगे और देख लेंगे कि पेपर में आता क्या है। ठीक, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर होस्टेड एन एग्जीबिशन एट ढाका। ये है चेन्नई के, ढाका में एग्जीबिशन करना है, टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जिबिटर नेमली चेन्नई स्किल्स लोकेटेड चेन्नई। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पर। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है क्या कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो क्या मान लिया जाएगा कि चेन्नई में ही क्या हुई है, चेन्नई में ही, देखिए यहाँ पर चेन्नई में ही हो रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से पढ़ दूं, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर है, होस्टेड एन एग्जीबिशन एट ढाका। ढाका में क्या करते हैं, वो एक एग्जीबिशन होस्ट करते हैं, टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट ऑफ एग्जिबिटर। ठीक है, नेमली कौन, क्या है, चेन्नई स्किल्स लोकेटेड चेन्नई। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपेंट है वो कहाँ हो रही है, चेन्नई में हो रही है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और मिस्टर सी जो है वो कहाँ के हैं, वो चेन्नई के हैं। तो GST देखिए जरा किस तरीके से लग रही है, CGST एंड SGST इज नॉट लाइबल टू पे बाय मिस्टर सी। क्यों, क्यों, देखिए सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन in respect of business exhibition held outside India is exempted from GST। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट में मेंशन नहीं था, इस क्वेश्चन के थ्रू से हमें पता लग गया। ठीक, कि क्या होता है, एग्जीबिशन जो है, कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन है, अगर वो बाहर हेल्ड किया गया है, ठीक है, बाहर रखा गया है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो एग्जेम्प्टेड होती है फ्रॉम GST से। ठीक है, और जनरल सी बात है कि क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा फ्री ऑफ जीरो रेटेड होता है, यानी कि ठीक है,
सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो एग्जाम्पल नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43, मिसेस कल्याण प्राइवेट लिमिटेड इज एन इवेंट मैनेजमेंट है, कंपनी है ये, ठीक है, इज लोकेटेड इन चेन्नई। मिस्टर राज लोकेटेड इन जयपुर हायर द सर्विसेज ऑफ मिसेस कल्याण। मिसेस कल्याण प्राइवेट लिमिटेड की सर्विसेज को हायर करते हैं। देखिए यहाँ पर लोकेशन इनकी क्या होगी, सप्लायर की चेन्नई, उनकी क्या हो गई जयपुर, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैरिज फंक्शन ऑफ हिज सन इन ताज कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल चेन्नई में है जो कि। मिस्टर राज इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, मिस्टर राज जो है वो नॉट रजिस्टर्ड पर्सन है। फाइनली तो सिंपल सा है, यहाँ पर जहाँ परफॉर्म की जाएगी एक्टिविटी सर्विस, जहाँ परफॉर्म की जाएगी वही लोकेशन क्या मान ली जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यानी कि देखिए चेन्नई में हो रही है ना शादी, तो चेन्नई, और वो भी चेन्नई के ही है, तो सिंपल सा केस यहाँ पर ये बनता है कि पीओएस जो है वो चेन्नई मान लिया जाएगा, और यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा किसको, मिसेस कल्याण प्राइवेट लिमिटेड को। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ हर एक केस, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 44, example number 44, the Royce Group being an event organizer located at New Delhi organized Miss India 2017 beauty pigment in India, ठीक है, पेजेंट, सॉरी मैंने गलती कर दी थोड़ी सी पढ़ने में। इन इंडिया इन दी फॉलोइंग सिटीज, किस सिटी में, मिसेस आस्क मिस इंडिया, मिसेस आस्क मिस इंडिया हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन मुंबई, रजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। और देखिए मैं एक बार और पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, दोबारा से अच्छे से समझ लिए, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दिख रहा है। रॉयस ग्रुप है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, कौन, कहाँ का, न्यू दिल्ली का, ठीक है, न्यू दिल्ली का ऑर्गेनाइजर है, और इसको ऑर्गेनाइज करना है क्या, एक मिस इंडिया 2017 ब्यूटी बेसमेंट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ही क्या करना है उसको ऑर्गेनाइज करना है। फॉलोइंग सिटीज, किस सिटीज में, इन सिटीज में ऑफ इंडिया की, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है पर्सन है लोकेटेड इन मुंबई। बात बिल्कुल आपको ध्यान से समझनी है और इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए सिटीज हैं ये, नंबर ऑफ डेज हैं ये, फीस हैं ये। तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज क्लियर डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो किस तरीके से करना है ये देखिए। और क्या बोला है कि फाइंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई लमसन अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया है क्या कि लमसन अमाउंट 48 करोड़। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 50 करोड़ है, यहाँ पर 48 करोड़ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसा जो ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तक मतलब आया नहीं है कि ऐसे पेमेंट करने पर क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का तो कैसा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो करेंगे, एग्रीमेंट हो, इस तरीके से ये सारी बातें। तो आंसर देखते हैं जरा और समझते हैं इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड क्लियर डिटेल्स, ठीक है, सिटी देख लीजिए, नंबर ऑफ डेज देख लीजिए, रुपीज देख लीजिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, सिंपल सा मैं कह रहा हूँ बार बार क्या कि पहले तो लोकेशन लेंगे सप्लायर की, सप्लायर कहाँ है, न्यू दिल्ली का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ सर्विस की है इसने न्यू दिल्ली, यहाँ की है इसने न्यू दिल्ली चेन्नई, यहाँ की न्यू दिल्ली, और यहाँ कौन है। कहने का मतलब ये है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो प्रोवाइड करवा रहा है उसकी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन फैक्ट वेयर द रिसिपिएंट इवेंट इज हेल्ड, जहां इवेंट हेल्ड हो रहा है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वही मान लिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से अगर पेपर में आ गया ना तो सीरियसली 5 मार्क्स से कम का तो आएगा ही नहीं, ठीक। तो देखिए न्यू दिल्ली सिंपल सा न्यू दिल्ली ही प्लेस ऑफ क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, सीजीएसटी एचजीएसटी लग जाएगा।
न्यू दिल्ली और चेन्नई IGST लग जाएगा, चेन्नई मान लिया जाएगा जहां पर इवेंट हो रहा है। न्यू दिल्ली मुंबई जहां इवेंट हो रहा है IGST लग जाएगा। ठीक, और अब आती है लमसम पेमेंट की बात। तो देखिए किस तरीके से द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई लमसम पेमेंट अमाउंट। देखिए ये तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से होगा। यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए क्या करना है हमें, 48 करोड़। तो किस तरीके से लगाया होगा 48 करोड़ की बात। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है। देखिए 12 डेज है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ इन करोड़ है। तो 12 डेज के लिए 12 डेज कितने करोड़ पर हो रहा है, ये सारा जो है टोटल 50 के लिए हो रहा है। तो देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, क्या करना है फॉर 48 करोड़ के लिए निकालना है कि कितना अमाउंट आएगा। 50 करोड़ इन सब डेज के लिए है, तो पर्टिकुलरली आपको क्या करना होगा, 12 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 50 करना होगा, ये सारा अमाउंट आ जाएगा इस तरीके से। 18 मल्टीप्लाई 48 फिर डिवाइडेड बाय 50, देन 20 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 50। इस तरीके से आपके ये अमाउंट आ जाएंगे 48 करोड़ के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा और उसी रेट से फिर आपका GST CGST IGST ये सब लग जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइस।